हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मुस्तारा खातून चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लेकर आई हूँ। टॉपिक है भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र, जो कि सी-टेट, यूपी-टेट, टीजीटी, पीजीटी या मान लीजिए आप जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे, हिंदी में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो आपके लिए इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साहचर्य विधि में भाषा की आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है। आरंभिक शिक्षा प्रदान की जाती है लेखन द्वारा, चित्र द्वारा, खेल खेल में या संवाद द्वारा। इस तरह के 4 ऑप्शन है, इनमें से एक बेस्ट ऑप्शन जो होगा उसमें टिक करना है। तो सबसे ज्यादा आरंभिक शिक्षा प्रदान करना किस में होगा? लिखने से तो होगा नहीं, चित्र द्वारा भी नहीं हो सकता, संवाद के द्वारा भी इतना नहीं होगा, लेकिन खेल खेल में इसका बेस्ट ऑप्शन है। खेल खेल में बच्चा है, आरंभिक शिक्षा प्रदान की जा रही किस तरह से? खेल खेल में। बच्चा अगर आपस में खेल रहा है, एक दूसरे से बातें कर रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे भाषा वगैरह, शिक्षा वगैरह वो प्राप्त कर सकता है। ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, खेल खेल में। दूसरा क्या है? देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक क्या है? कहीं अधिक ध्वन्यात्मक है या कलात्मक है या कोई भी नहीं है। इसमें है वैज्ञानिक, ध्वन्यात्मक तथा कलात्मक। हमारी देवनागरी लिपि जो है वो क्या है? वैज्ञानिक है, ध्वन्यात्मक है और कलात्मक भी है। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप सबको पता ही है देवनागरी लिपि क्या है? हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ये भी एक तरह का क्वेश्चन अगर आ गया कि हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो आप बताएंगे देवनागरी लिपि। और जैसे पंजाबी की कौन सी लिपि में लिखी गई है, तो गुरुमुखी लिपि। तो ये गुरुमुखी लिपि है, ये सारे अलग। तो देवनागरी लिपि अन्य लिपियों की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक है, ध्वन्यात्मक है तथा कलात्मक है। ये तीनों ऑप्शन याद रखना पड़ेगा, यही सही है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेंगे। प्रश्नोत्तर विधि, डाल्टन विधि, खेल विधि या इनमें से कोई नहीं। भाषा शिक्षण की किस विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है? भाषा शिक्षण की, तो यहाँ पर देखिए इनमें से कोई नहीं तो नहीं हो सकता। प्रश्नोत्तर विधि भी है, डाल्टन विधि भी है, लेकिन खेल विधि, यहाँ पर भी खेल विधि ही सही ऑप्शन होगा। खेल विधि के द्वारा भाषा शिक्षण विधि का प्रयोग अधिक लाभकर होता है। ठीक है, अगला चलिए। वह लड़का शरीफ है। वाक्य में शरीफ शब्द है। क्या शब्द है शरीफ? शरीफ शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है या विशेषण है, अव्यय है या सर्वनाम है? मैं यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझा देती हूँ। जैसे वह लड़का शरीफ है, ये एक वाक्य बना हुआ है। वह क्या है? वह आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम है। और लड़का तो क्या है? संज्ञा है। लेकिन शरीफ पूछा है, तो लड़का कैसा है? शरीफ है। अगर लड़का गोरा होता है, लड़का बड़ा होता है, लड़का अच्छा होता है, लड़का काला होता है, लड़के की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण होगा। तो यहाँ पर शरीफ है, लड़का शरीफ है, तो ये भी विशेषण है। इस तरह से ये नहीं कि शरीफ है उल्टा लिख दिया गया है, तो क्रिया विशेषण में नहीं कीजिएगा। लड़का के बारे में बता रहा है, लड़का की विशेषता बताई गई है, तो विशेषण ही होगा। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन है। इस तरह का इस बार 2021 में बहुत सारे या आगे भी इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है सी-टेट, यूपी-टेट वगैरह में। तो मेरे चैनल में जो नए आए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए अब तक जरूर सबसे पहले पहुंचाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद देखिए, हिंदी शिक्षण को उन्नत बनाने का साधन क्या है? श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड या मानचित्र या पाठ्य पुस्तक या इनमें से सभी। तो श्यामपट्ट हो गया। जैसे ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ती है हिंदी शिक्षण को उन्नत मतलब अच्छा बनाने के लिए। मानचित्र वगैरह दिखा के भी पढ़ाया जा सकता है, चित्र वगैरह दिखा के समझाया जा सकता है, इससे भी हिंदी शिक्षण उन्नत हो सकता है। पाठ्य पुस्तक की भी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए ये सारे ऑप्शन सही है। तो आपको टिक करना है ऑप्शन डी में, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
अभ्यास के नियम को अधिगम का नियम बताया गया है। कौन बताया है? एच स्वीट ने, या थॉर्नडाइक ने, या महाकवि माघ ने, या कवि वृंद ने। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको यहाँ पर देखना है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। तो यहाँ पर आपको याद रखने का मैं तरीका बताती हूँ। अभ्यास के नियम किसने दिया था? अभ्यास के नियम को अधिगम का एक नियम बताया है, अधिगम लर्निंग का एक नियम बताया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक आपको ये याद रखना है, जो थॉर्नडाइक है ये किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किया था। ये भी याद रखना, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि थॉर्नडाइक बिल्ली पर प्रयोग किया था। और अभ्यास के नियम, अभ्यास बार बार अभ्यास करने से क्या होता है, ये अधिगम का एक नियम बताया है उन्होंने, थॉर्नडाइक जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हिम आच्छादित शब्द में कौन सी संधि है? हिमाच्छादित, अगर इसको हम संधि विच्छेद करेंगे तो इस तरह से हो सकता है, हिम जमा आच्छादित। पहले अगर हम बताएंगे इसमें गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, या यण संधि है। ये चारों ऑप्शन में से एक करना है। तो आपको सबसे पहले देखना है जो क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका संधि पूछा गया उसका संधि विच्छेद करके देखिए कि क्या आ रहा है, तभी सही से समझ में आ जाएगा। जैसे हिम आच्छादित, तो हिम जमा आच्छादित इस तरह हो सकता है। तो कौन सी संधि है? गुण संधि तो नहीं है। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। वृद्धि संधि में वृद्धि हो जाता है। किसकी वृद्धि होती है? जैसे एक मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएंगे, जैसे छोटी ए है तो बड़ी ए हो जाएंगे, ओ है तो बड़ा ओ हो जाएगा, इस तरह से वृद्धि हो जाती है। यही ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि वृद्धि संधि का यही ट्रिक है। जो 1 है तो 2 हो गया, वृद्धि हो गया, बढ़ गया। ठीक है, और यण संधि है, ये भी नहीं होगा। दीर्घ संधि क्या है? दीर्घ संधि, यहाँ पर दीर्घ यानी दीर्घ हो जाना। दीर्घ कैसे हो जाता है? जैसे हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर है, हर्ष स्वर से दीर्घ स्वर हो जाता है। इसमें हर्ष स्वर जैसे मान लीजिए छोटी ई है तो दीर्घ स्वर के है, बड़ी ई है। ठीक है, तो बड़ी ई, छोटी ई होगा तो अब भी बड़ी ई हो जाएगा यहाँ पर, और छोटी ई चाहे बड़ी ई कुछ भी हो, बड़ी ई हो जाएगा, या बड़ा आ हो जाएगा, या बड़ा ऊ हो जाएगा। इसमें दीर्घ संधि में ऐसा होता है। तो हिमाच्छादित शब्द भी दीर्घ संधि है। इसमें क्या दीर्घ हुआ है? यहाँ पर देखिए, हिम जमा आच्छादित, आ हो गया है, आच्छादित मतलब आ जाएगा, हिम जमा आच्छादित आ जाएगा, आच्छादित का आ, यानी छोटा आ नहीं है, बड़ा आ बन गया है, इसलिए ये दीर्घ है, दीर्घ संधि। इसमें और क्या क्या हो सकता है मैंने आपको बताया, बड़ी ई हो जाएगा, या ये बड़ा ऊ हो जाएगा, इस तरह से दीर्घ हो जाता है दीर्घ संधि में। दीर्घ संधि याद रखने का ट्रिक मैंने आपको बता दिया। इस तरह के मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।